जीएसटी के 6 साल, लेकिन आज भी जीएसटी काउंसिल सवालों के घेरे में है। जीएसटी लाने का मकसद था पेपर वर्क को कम करना, लेकिन क्या सही में पेपर वर्क कम हुआ है? क्या बिजनेस कम्युनिटी ग्राउंड लेवल पर आज भी जीएसटी को पूरी तरह से समझ पाई है? क्या जीएसटी लागू होने के बाद बिजनेस कम्युनिटी सीए और अकाउंटेंट पर डिपेंडेंट हो गई है? प्रोडक्ट्स की जीएसटी स्लैब में लगातार चेंजेस की वजह से क्या बिजनेस में स्टेबिलिटी आई है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी ये चारों गवर्नमेंट इंटरनल अकाउंटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो इसे बिजनेस कम्युनिटी पर क्यों थोपा गया है? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दुकानदार के पास दो तरीके के व्यापारी आते हैं, एक जो जीएसटी रजिस्टर्ड है और दूसरा नहीं है। जो जीएसटी रजिस्टर्ड है उसकी रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट को क्लियर है कि वो कस्टमर एसजीएसटी में आता है या आईजीएसटी में, और जिसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तब भी उसके एड्रेस से ही क्लियर है कि वो लोकल व्यापारी है या किसी दूसरे स्टेट से। तो आखिर बिजनेस कम्युनिटी को सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी की अलग अलग आउटपुट और इनपुट अकाउंटिंग रखना क्यों अनिवार्य किया है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल यानी ई वे बिल ये कोई टैक्स नहीं है। आपने रोड परमिट का नाम सुना होगा, ये वही है, लेकिन वस्तुओं पर लागू होता है। यानी किसी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तब ई वे बिल की जरूरत पड़ती है। ये इसलिए है ताकि टैक्स की चोरी ना हो, लेकिन उल्टा इससे पेपर वर्क बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन के वक्त सरकार हर फर्म को ऑनलाइन बिलिंग पोर्टल क्यों नहीं प्रोवाइड करवाती, ताकि उस एक बिल के आधार पर ही गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हो सके। मतलब ऐसा हो जाए तो ई वे बिल की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर सरकार ऑनलाइन बिलिंग लाती है तो कालाबाजारी रुक सकती है, क्योंकि फर्में बैकडेट बिलिंग, फर्जी बिल जनरेशन और बिल कैंसिलेशन के माध्यम से कर चोरी करती है। जीएसटी की सबसे बड़ी दिक्कत टैक्स स्लैब है। हर बिजनेस का एक साइकिल है। सिंथेटिक कपड़े का उदाहरण लेते हैं। फाइबर पर 18%, धागे पर 12%, कपड़े पर 5% और 1000 रुपए से कम के गारमेंट्स में 5% है। अगर स्लैब सबका एक बराबर रहेगा तो हर स्टेज पर टैक्स की लायबिलिटी आएगी। असल में शुरुआती रॉ मटेरियल पर हाईएस्ट टैक्स स्लैब होने की वजह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे बिजनेस कम्युनिटी को हमेशा मनी शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। ऐसा करने के पीछे सरकार का मकसद सिर्फ अपना टैक्स रेवेन्यू जनरेट करना है। तो सवाल ये उठता है कि सरकार को सिर्फ अपने रेवेन्यू को ध्यान में रखना चाहिए या देश के बिजनेस ग्रोथ को भी? जीएसटी की सबसे ज्यादा मार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ी है। एफएमसीजी को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 राज्यों में मैगी प्रोडक्शन हो रहा है। एक राज्य में बिजली सस्ती है और दूसरे में महंगी। जिस राज्य में सस्ती है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ज्यादा है वहाँ उसी मैगी की प्रोडक्शन महंगी पड़ जाएगी। लेकिन मैगी बेचने पर पूरे देश में टैक्स सेम लगेगा। पुराने टैक्स सिस्टम में राज्य सरकारें एंटी टैक्स और सब्सिडीज के जरिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के इस अंतर को मैनेज कर लेती थी। लेकिन अब सरकार को ये समझना होगा कि सिर्फ लेने का टैक्स एक करना ही काफी नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रीज को जो वो दे रही हैं उसे भी एक समान करना पड़ेगा, ताकि मार्केट में एक जेन्युइन कंपटीशन क्रिएट हो। अब बात करते हैं डिपो और कंपनी आउटलेट शोरूम्स की। पहले ये काफी ज्यादा खुलते थे, लेकिन अब जीएसटी की पॉलिसी और इसके हेवी पेपर वर्क ने इन पर नेगेटिव इफेक्ट डाला है। बिजनेस कम्युनिटी में जीएसटी की वजह से होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीएसटी इनपुट क्रेडिट को लेकर है, और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इस कम्युनिटी में लोगों के आपस में रिलेशन खराब हो रहे हैं। मान लीजिए एक फर्म ने दूसरी फर्म को बिल जनरेट किया, लेकिन किसी वजह से बायर फर्म के जीएसटी इनपुट में सेलर फर्म का इनपुट नहीं आया, तो बायर फर्म को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। इस कंडीशन में बायर के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जीएसटी लागू होने से पहले सरकार ने कहा था कि ये सभी प्रोडक्ट्स पर लागू होगा, लेकिन पेट्रोल, डीजल जैसी कई चीजें आज भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। जीएसटी लागू हुए 6 साल होने को हैं, तो अब तक इन पर जीएसटी क्यों नहीं लगाया गया, जिससे जनता को क्लियर हो सके कि इन प्रोडक्ट्स पर सरकार कितना टैक्स ले रही है। और देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम का इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर गुड्स पर आता ही है। निष्कर्ष,
हम जीएसटी को फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन जीएसटी काउंसिल इस टैक्स को इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी मेकिंग में नाकामयाब रही है। ऐसा शायद इसलिए हुआ है क्योंकि पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स को बिजनेस या ग्राउंड लेवल नॉलेज की कमी है। जीएसटी इतना अच्छा टैक्स है जिसे कई देशों ने अपनाया है, इसलिए भारत सरकार को समझना होगा इसके लिए सिर्फ किताबी नॉलेज काफी नहीं है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली हर कमी देश और इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। और रही बात बिजनेस कम्युनिटी की, तो ये एक तरीके से सरकार का एक टैक्स कलेक्शन विंग है, और वो भी फ्री का, जो बिजनेस भी जनरेट करता है और जनता से टैक्स इकट्ठा करके सरकार के पास पहुंचा रहा है। इसलिए सरकार को बिजनेस कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। असल में द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी बिजनेस एसोसिएशंस को अपील करता है कि जीएसटी की कमियों को सरकार तक पहुंचाए। केवल सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की झूठी वाहवाही और फोटो सेशन से खुश बिल्कुल भी ना हो। देश की जिम्मेदारी को समझे, जीएसटी की कमियां और इससे जुड़ी हर चीज को सरकार के सामने लाए ताकि नया भारत बन सके। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और TRDH के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।